हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो नंबर 1 जो दोस्त कल एग्ज़ाम हुआ था सेटअप एग्ज़ाम, वो साइंस का है। ये सेक्शन ए का है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन दिया है मैं उन सबको बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को पूरा शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर दिए। देखिए पहला नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो हमें बताना है कि वह दर्पण कौन सा है इन चार विकल्प में। देखिए प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है, तो आंसर होगा उत्तल दर्पण। हमेशा छोटा होता है तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। ने 2 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में कौन से लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है। निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए लेंस में मुख्य फोकस बिंदु है ना, यहाँ एफ होगा। एफ की संख्या हमेशा 2 होता है। 3 नंबर दिया जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह पथ कहलाता है। मन ऐसा पथ बताने जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो सु मने अच्छा, तो ये सु मने अच्छा का मतलब क्या है, सुचालक, इसमें धारा का प्रवाह होता है। बी नंबर कुचालक, दिन में अर्धचालक और डी में अति चालक। ये कुचालक है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। जैसे में ये मैंने पेन लिया है तो क्या पेन में धारा प्रवाहित होगा, नहीं ना, तो ये कुचालक पदार्थ होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर पूछा, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। हमें बताना है श्वेत, तो नाम से देखिए श्वेत मतलब 7। तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, तो 7 होते हैं, ठीक है। 5 नंबर में दे रखा है, घटपर्णी एक उदाहरण है। तो घटपर्णी उदाहरण कीटभक्षी पादप का, घटपर्णी उदाहरण कीटभक्षी पादप का, ठीक है। 6 नंबर में दे रखा है, निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़े दोनों से सांस लेते हैं। तो मेढक हैं जो देखिए कभी कभी पानी में भी रहता है और जल में, इस उभयचर कहा जाता है। मेढक को उभयचर कहा जाता है, इसलिए ये मेढक है जो चमड़ी एवं फेफड़ा से सांस लेता है, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर देते हैं, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्ण होता है। हमें बताना है कि जो हम लोग का ब्लड है, खून, वो बताना है कि लाल क्यों दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है। पहले हमने प्लाज्मा, 2 में दिया हीमोग्लोबिन, सी में दिया धमनी और डी में दे रखे हैं सीरा। तो देखिए जो हमारा ये हीमोग्लोबिन लाल वर्णक है, ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का परिवहन यही करते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। और 8 नंबर दिया है, नेफ्रॉन पाया जाता है। हमें बताना है कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है। पहला दिया ब्रिक, 2 में दिया हृदय, डी में देखा अंडाशय और सी में दिया है मस्तिष्क। तो नेफ्रॉन पाया जाता है ब्रिक में। अब दे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए N2 + Cl2 तीर के निशान 2NCl, N2 + Cl2 तीर के निशान 2NCl। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह व्यक्त किया जाता है, तो समीकरण द्वारा, क्योंकि जितना LHS का पार्ट बराबर रहता है उतना ही RH का पार्ट बराबर होता है। मतलब जैसे ये बैलेंस है, जैसे तराजू देखें तो मान लीजिए कोई चीज़ आपको 2 किलो चाहिए, तो कोई दुकानदार देता है तो क्या 2 किलो जब बटखरा चढ़ाता है तो एक बटखरा ऊपर चल जाता है एक नीचे। तो 2 किलो जब कोई वस्तु लेंगे या तो उसको क्या करता है फिर चढ़ाता है, तो बैलेंस बराबर होता है। सेम वही है, जितना भी आप इधर अंक रखेंगे तो उतना ही उधर अंक रखेंगे, ठीक है। तो हमें रासायनिक समीकरणों को किस तरह से व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को तो रासायनिक समीकरण द्वारा, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होता है। तो ऑप्शन में दे रखा है, पहला में H2H2O7, बी में दिया H2SO4, डी में दिया है, सी में H2H2O3 और डी में दिया H2H2O8। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है H2SO4, ओके। 11 नंबर पूछा, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। हमें हेमाटाइट बताना है, तो एल्युमिनियम, टीन, तांबा, आयरन। तो हेमाटाइट आयरन का अयस्क, आयरन मतलब लोहा, यहाँ पर लोहा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लड़का गलती मार दिया था, देखिए
CH3Cl का IUPAC नेम क्या है? तो Cl से होता है क्लोरो, Cl से होता है क्लोरो, और CH3 को कहते हैं, यहाँ पर क्लोरोमेथेन होगा, यहाँ पर क्लोरोमेथेन होगा, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड इसमें आता है जब इसका संरचना बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसमें सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड किस में होता है? एल्केन में होता है, तो मेथेन हो जाएगा, तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा। एल्डिहाइड सब पहले जुड़ता है, एल्डिहाइड जिसमें यहाँ पर क्लोरो आएगा, ब्रोमो, आयोडो, ये सबसे पहले जुड़ता है, तब उसके बाद एल्केन रहता है। ठीक है। और 13 नंबर पूछा है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करती है? हमें जो विद्युत परिपथ होता है वो बताना है विद्युत फ्यूज में किस सिद्धांत पर काम करती है। फलम दे उसमें यह, बी में दे चुंबकीय क्षेत्र, सी में दे रासायनिक, और डी में दे इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत चुंबक उसमें प्रभाव पर काम करती है। ठीक है। 14 नंबर दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। ओके। 15 में दे ईंधन का उदाहरण है, ईंधन का उदाहरण तो लकड़ी, CNG, LPG, इनमें से सभी। तो ईंधन का उदाहरण इनमें से सभी, क्योंकि लकड़ी से भी कोई खाना बना सकता है, LPG से भी, CNG। ठीक है। तो इनमें से सभी होगा। LPG जो गैस में पाया जाता है वही है। 16 नंबर में दे रखा है दोस्त, प्रतिबिंब की आकृति कैसी होती है? हमें बताना है प्रतिबिंब का आकृति। प्रतिबिंब देखिए उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों भी हो सकते हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों भी। तो राइट आंसर होगा सी। 17 में दिया है, कोशिका में युग्मों के संकलन की परिणति कहलाती है। तो इस कोशिका में युग्मों के संकलन की परिणति कहलाती है, ये जाइगोट कहलाती है। ठीक है। 18 नंबर दिया है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में क्या था? तो वो था 9:3:3:1। ठीक है। अब देखिए 18 नंबर पूछा है, ये ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से सभी मारे हैं। तो देखिए ओजोन क्या है? तो ज़्यादा तक तो में देखिए ओजोन का फॉर्मूला O3। O3 मतलब ये ऑक्सीजन कितना है? 3। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, वायु का मिश्रण है। तो यहाँ पर गैस होना चाहिए। ओजोन हमारे थॉट से मतलब गैस होना चाहिए। ठीक है। 20 नंबर दे, निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो विटामिन भी है, खनिज भी, पोषक तत्व, ये सभी हमारे शरीर के बॉडी के लिए जरूरी है, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में दिए कौन से ऑक्सीकारक हैं? ऑक्सीकारक, हमें लगता है यहाँ पर ऑक्सीकारक पूछा है तो H2S होगा, H2S। ठीक है। अब देखिए 22 नंबर पूछा है, 22 नंबर में दिया है, अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड से। अब दिया है 23 नंबर, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है? तो धोने का सोडा, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो धोने का सोडा मतलब धोने वाला सोडा की कठोरता दूर की जाती है। ठीक है। 24 नंबर में लगा, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था, हीरा होगा। 25 में दिया है, ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध होगा, वो होगा 2M। ठीक है। क्योंकि 1/R होता है, फिर इसको R1 + R2, तो जोड़ेगा तो 2 होगा ना, 1/1 + 1/2 + 1/2, ऐसे करके 2 आएगा। और दिया है 6 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान कितना होता है? वो होता है हम 50 हर्ट्ज होता है। तो 50 हर्ट्ज नहीं दिया है तो 60 हर्ट्ज हो सकता है। ठीक है। अब देखिए 26 नंबर दिया है, 26 नंबर में दे रखा है, सोलर सेल में कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है? सोलर सेल में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है। कांच का अपवर्तन किस रंग के लिए सर्वाधिक है? तो ज़्यादा लड़के लाल में रहें, लेकिन यहाँ पर बैगनी होना चाहिए मेरे थाउट से। फिर दिया, आराम में सामान्य वयस्क मनुष्य का स्वतंत्र दर प्रति मिनट कितना होता है? तो यहाँ से 15 से 18 मिनट होता है। ओके। फिर 29 नंबर में दे रखा है दोस्त, निम्नलिखित किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? हमें बताना है किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। रेजिन गोंद कहाँ संचित होती हैं? वो पुराने जाइलम में संचित होती हैं। फिर दिया है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया मतलब जिसे हम रोक सकते हैं, तो उल्टी को हम नहीं रोक सकते हैं,
लार गिराना नहीं रोक सकते, हृदय धड़कन ये नहीं रोक सकते, और ये चबाना को हम लोग भी रोक सकते हैं। तो अनैच्छिक क्रिया का मतलब जिसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, फिर दिया है 33 नंबर, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? वो आइसोपेन का बहुलक है। फिर दिया है 34, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो 20 होता है। फिर दिया है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो वायु है, जल है, मृदा, इनमें से सभी होना चाहिए, इनमें से सभी। ठीक है, अब निम्नलिखित में कौन से बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, तो ये होगा। बिना बुझा हुआ चूना है तो CaOH का होल ट्वाइस होगा। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का P बराबर 1/F। फिर दिया 38 नंबर, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, अब दिया है 39 नंबर, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। ठीक है, फिर दिया विद्युत घंटी विद्युत धारा की किस प्रभाव पर करती है? वो चुंबकीय। फिर 41 नंबर दिया है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका परत किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका परत किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज, जो क्रिकेटर खेलते हैं उसको ग्लूकोज दे दीजिएगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलता है इससे पी लेने के बाद। फिर दिया ईस्ट में कैसे जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा। ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। फिर दिया 43 नंबर, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? चिंपैंजी से। फिर तापमान वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो भौतिक कारक हैं। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? भौतिक कारक हैं। ओके, अब दे अपच के उपचार के लिए निम्न में कौन से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच के उपचार के लिए निम्न में किस औषधि और प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है? 46 नंबर दिया है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से नहीं करता? ये सोना एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है, अब दिया है आहार और पानी निम्नलिखित में किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है? तो यहाँ हमारे बिहार, तो ये राइट आंसर का बिहार। अब दिया है 48 नंबर, CFC का उपयोग किस रूप में किए जाते हैं? तो रेफ्रिजरेटर के रूप में किए जाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो पूरा शेयर कीजिए, क्योंकि अब अपने को जांच लीजिए, क्योंकि आपको 40 में से 48 क्वेश्चन को चॉइस करना था, जिसमें आप कितना को अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।